दिनेश कुमार अवस्थी बना मध्य प्रदेश राज्य। रिट पिटीशन संख्या 15,698 ऑफ 2026। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का एक ऐसा निर्णय है जिसने राज्य के सेवा कानूनों की दशा बदल दी है। इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उस प्रशासनिक मनमानी को चुनौती दी जिसने उन्हें अनेक न्यायपूर्ण वेतन से वंचित कर दिया था। यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं का है जो कड़ी मेहनत के बाद सरकारी नौकरी में आते हैं, लेकिन उन्हें प्रोबेशन के नाम पर कम वेतन का सामना करना पड़ता है। इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में हुई। आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह। याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता सुश्री गौरी पाठक ने मजबूती से रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से श्री सुनील राव ने पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 8 मई 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया, जो अब राज्य के सभी विभागों के लिए बाध्यकारी मिसाल बन गया है। विवाद की जड़ याचिकाकर्ताओं के नियुक्ति आदेश दिनांक 28 फरवरी 2024 में छिपी थी। इस आदेश में एक शर्त शामिल थी कि याचिकाकर्ता को उनकी सेवा के पहले 3 वर्षों के दौरान वेतनमान के न्यूनतम का केवल 70, 80 और 90% का ही भुगतान किया जाएगा। इसे स्टाइपेंड का नाम दिया गया था, जबकि वास्तविकता में यह एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी के वेतन में की गई कटौती थी। चुनौती इस बात को लेकर दी गई थी कि जब कार्य की प्रकृति और जिम्मेदारी 100% है तो वेतन का भुगतान किस्तों में क्यों हो। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मुख्य रूप से 2 रिट जारी करने की प्रार्थना की थी। पहले रिट ऑफ सर्टियोररी, जिसके माध्यम से नियुक्ति आदेश की उस अवैध शर्त को रद्द किया जा सके। दूसरी रिट ऑफ मैंडेमस, ताकि सरकार को यह निर्देश दिया जा सके कि वह याचिकाकर्ता को नियुक्त की तिथि से ही 100% पूर्ण वेतन प्रदान करे और अब तक की रुकी हुई राशि को बकाया यानी एरियस के रूप में ब्याज सहित वापस करे। इस केस की सफलता का मुख्य आधार रिट अपील नंबर 2977 ऑफ 2025 बना, जिसे 31 अक्टूबर 2025 को डिवीजन बेंच ने तय किया था। इस मामले में न्यायालय ने यह स्थापित कर दिया था कि कर्मचारी परीक्षावधि के दौरान भी अपने पद के लिए न्यूनतम वेतनमान प्राप्त करने के कानूनी रूप से हकदार हैं। वर्तमान मामले में दोस्तों न्यायालय ने पाया कि अवस्थी का मामला पूरी तरीके से इसे विधिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने अपने आदेश और पात्रता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एक विज्ञापित पद के विरुद्ध और निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से हुई है तो उसे उस पद के न्यूनतम वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता। स्टैगर्ड यानी चरणबद्ध वेतन का नियम समान कार्य के लिए समान वेतन के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन है। न्यायालय ने तर्क दिया कि प्रोबेशन पर काम करने वाले और नियमित कर्मचारियों के काम के घंटों और जिम्मेदारियों में कोई अंतर नहीं होता है। याचिकाकर्ता की यात्रा 28 फरवरी 2024 को उनके नियुक्ति आदेश के साथ शुरू हुई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित कर 70, 80 और 90% नियम की विधिक वैधता को कमजोर कर दिया। अंततः दिनेश कुमार अवस्थी की याचिका पर 8 मई 2026 को अंतिम मोहर लगी, जब जबलपुर उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य सरकार की नीतियों में सुधार का निर्देश दिया है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ताओं को उनके प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी पद के न्यूनतम वेतनमान का लाभ प्रदान करेंगे। साथ ही नियुक्ति की तिथि से अब तक के सभी बकाए एरियस की गणना की जाएगी और उनका भुगतान 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाएगा। यह ब्याज दर उन वित्तीय क्षतियों की भरपाई के लिए अनिवार्य की गई है जो कर्मचारी ने पिछले वर्षों में झेली है। इस निर्णय के बाद दोस्तों राज्य की पुरानी और नई वेतन नीति के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। जहां पुरानी नीति में कर्मचारियों को पहले 3 वर्षों में भारी वित्तीय नुकसान होता था और कोई ब्याज नहीं मिलता था, वहीं अब न्यायिक दिशा के अनुसार उन्हें डे 1 से 100% स्केल और ब्याज का लाभ मिलेगा। यह न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा बल्कि उनके मनोबल को भी वृद्धि करेगा। यह पूरा मामला दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 की सर्वोच्चता को दर्शाता है, जो उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। न्यायालय ने रेखांकित किया है कि कोई भी प्रशासनिक सर्कुलर या सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के ऊपर नहीं हो सकता। समानता का सिद्धांत सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि होता है।
इस आदेश का प्रभाव केवल याचिकाकर्ता और सीमित नहीं है, मतलब याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश सरकार की उन सभी विभागों पर लागू होता है जिन्होंने 2019 के सर्कुलर के आधार पर नियुक्तियां की थी। हजारों शिक्षकों, क्लर्कों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को अब एरियर के रूप में लाखों रुपए मिलने की उम्मीद है। यह निर्णय दोस्तों भविष्य की सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करेगा। अब ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको कब से लागू करती है। वैसे भी ये दोस्तों ये केस को लेकर मध्य प्रदेश जो है सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है अब आगे देखा जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में जानकारी अच्छी पाई गई है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसे ही आगे जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।